चलिए आज ऑटोमेशन की उस छिपी हुई दुनिया में चलते हैं। हम ये जानेंगे कि मशीनें आखिर हमारी दुनिया को देखती कैसे हैं, सुनती कैसे हैं और फिर उस पर काम कैसे करती हैं। ये एक तरह का रहस्य है। चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऑटोमेशन है, ये काम कैसे करता है? अरे वही, जैसे हम मॉल में घुसते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है ना कमाल? लगता है जैसे कोई जादू हो, पर आखिर ये होता कैसे है? तो इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये है एक बेसिक लूप। एक ऐसा लूप जो हमारी पूरी ऑटोमेटेड दुनिया को चला रहा है, और आज हम इसी लूप का कोड कह सकते हैं क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए इस सिस्टम के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी मशीन को काम करने के लिए सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को महसूस करना पड़ता है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल करते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है सेंसर की। सेंसर आप समझ लीजिए, एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर, प्रेशर या डिस्टेंस जैसी फिजिकल चीज़ों को नापता है और फिर उस जानकारी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ऐसा सिग्नल जिसे मशीन समझ सके। अब सेंसर भी कई तरह के होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम होता है। जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये बिना टच किए ही पता लगा लेते हैं कि कोई चीज़ पास में है या नहीं। फिर होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, जो एक लाइट की किरण का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसड्यूसर, ये तापमान या दबाव जैसी चीज़ों को मशीन के समझने लायक सिग्नल में बदल देते हैं। अब देखिए, सही सेंसर चुनना कितना ज़रूरी है, ये इस उदाहरण से एकदम साफ हो जाएगा। इंडक्टिव सेंसर जो होते हैं वो सिर्फ मेटल की चीज़ों को पहचानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटिव सेंसर हैं, जो लगभग हर चीज़, मेटल हो, प्लास्टिक हो या लकड़ी भी, सबका पता लगा सकते हैं। मतलब साफ है, असली चुनौती तो हर काम के लिए सही टूल चुनने की ही है। अच्छा, तो महसूस तो कर लिया, पर सिर्फ महसूस करना तो काफ़ी नहीं है ना? उस जानकारी पर कोई एक्शन लेने के लिए मशीन को मसल्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं मसल्स को हम कहते हैं एक्चुएटर्स। मतलब एक्चुएटर वो हिस्सा है जो कंट्रोलर से मिले सिग्नल को लेता है और उसे एक फिजिकल एक्शन में बदल देता है, यानी असल दुनिया में कोई हरकत करवाता है। और एक्चुएटर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर जो घूमने का काम करती है, सोलेनॉइड वाल्व जो हवा या पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, और रिले जिसका काम है हाई पावर सर्किट्स को ऑन या ऑफ करना। तो ठीक है, अब हमारे पास आंखें यानी सेंसर्स भी हैं और मांसपेशियां यानी एक्चुएटर्स भी हैं। पर सवाल यह है कि इन दोनों को जोड़ता कौन है? यहीं पर तस्वीर में आता है इस पूरे सिस्टम का दिमाग, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल लूप। और यही है ऑटोमेशन का सबसे बुनियादी नियम, सेंस, प्रोसेस, एक्ट। मतलब पहले सेंसर कुछ महसूस करता है, फिर कंट्रोलर उस जानकारी को प्रोसेस करता है और आखिर में एक्चुएटर उस पर काम कर देता है। सिंपल। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, सेंस। एक सेंसर ने किसी चीज की दूरी को महसूस किया। स्टेप 2, प्रोसेस। एक छोटा सा कंप्यूटर मतलब कंट्रोलर ये चेक करता है कि क्या ये दूरी 10 सेंटीमीटर से कम है। और स्टेप 3, एक्ट। अगर जवाब हाँ है तो कंट्रोलर एक एलईडी लाइट को जला देता है। बस यही सिंपल सा लूप हर ऑटोमेशन की जड़ है। अब देखिए, सुनने में और थियरी में तो यह सब बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल दुनिया में जब इन सिस्टम्स को बनाया जाता है ना, तो इंजीनियर्स के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं। ऐसी ही एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सही एक्चुएटर को चुनना। इसे एक्चुएटर साइजिंग भी कहते हैं। मान लीजिए एक मशीन है जिसे 100 किलो का एक पैकेज उठाना है और उसे ठीक 1 मीटर ऊपर तक ले जाना है, और ये सारा काम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो अब सोचिए, इस काम के लिए सही मोटर चुनते वक्त कौन सी 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? इसका जवाब है टॉर्क और स्पीड। टॉर्क को आप मोटर की उठाने की ताकत समझ सकते हैं, यानी वो फोर्स जो 100 किलो का वजन उठाने के लिए चाहिए। और स्पीड का मतलब है कि मोटर को कितनी तेजी से घूमना होगा ताकि काम 5 सेकंड में खत्म हो जाए। इंजीनियर्स को हमेशा इसी ताकत और रफ्तार के बीच एक सही बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन एक और बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर सिस्टम की आंखें यानी सेंसर ही काम करना बंद कर दे? तब तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ना? इसीलिए एक सेफ सिस्टम बनाने के लिए इंजीनियर्स कई स्मार्ट तरीके अपनाते हैं।
जैसे सेंसर रिडंडेंसी, मतलब एक बैकअप सेंसर हमेशा तैयार रहता है। दूसरा है रेंज चेकिंग, जिससे सिस्टम किसी भी अजीब या गलत सिग्नल को इग्नोर कर देता है। और सबसे ज़रूरी है फेल सेफ डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो वो हमेशा एक सेफ कंडीशन में आके बंद हो जाए। और ये बात इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समराइज करती है। सेंसर हमारी फिजिकल दुनिया को नापते हैं और एक्चुएटर्स उसमें बदलाव करते हैं। ये दोनों मिलकर आप कह सकते हैं कि डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और हमारी फिजिकल दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो अब अगली बार जब भी कोई ऑटोमेटेड सिस्टम देखें, चाहे वो फोन की ऑटो ब्राइटनेस हो, एक स्मार्ट वॉच हो या फिर एक ट्रैफिक लाइट, एक पल रुककर जरूर सोचेगा कि यहाँ पर सेंस प्रोसेस एक्ट लूप कैसे काम कर रहा है। और ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि ये छोटा सा सिंपल सा लूप हमारी मॉडर्न दुनिया को सच में हर जगह हर पल चला रहा है।